निमंत्रण पत्र देने आए हैं क्या? सिर्फ निमंत्रण देने नहीं रहे, उस शादी के भोजन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी है, ये पूछने आया हूँ। मैं? आपकी बेटी की शादी का खाना मैं बनाऊंगा? हाँ सुब्बू, इस आसपास तुम्हारे जैसा बढ़िया खाना बनाने वाला कोई नहीं है। मेरी बेटी की शादी में आने वाले रिश्तेदारों को जिंदगी भर याद रहने वाली दावत खिलानी है। वो काम तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। देखा लक्ष्मी, मेरी कीमत मुझे पता है। मुखिया जी मुझे ढूंढते हुए आए हैं। मुखिया जी, आपने कहा है इसलिए मना नहीं कर सकता, लेकिन क्या रे? खाना बनाना है तो सामान चाहिए, मेरी मदद के लिए आदमी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इस सुब्बू को करछुल पकड़नी है तो पहले से बयाना तगड़ा मिलना चाहिए। लक्ष्मी ने पति के लालच और आलस को देखकर मन ही मन कोसा। ये कौन सी बड़ी बात है रे? ये लो, ये 100 रुपए बयाना रख लो। शादी के लिए जरूरी दाल, नमक, घी, तेल सब मैं ही खरीद कर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तुम्हें बस पकाना और परोसना है। पैसे लेकर आंखों से लगाते हुए, ठीक है मुखिया जी, आपने मुझ पर जो भरोसा रखा है उसे निभाऊंगा। मेरा खाना खाकर अगर लोग आहा सुब्बू आहा ना कहें तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। ठीक है रे, तो हम चलते हैं, काम शुरू कर दो। रंगैया और बुजुर्ग चले गए। देखा लक्ष्मी, पैसा मुझे कैसे ढूंढते हुए आया है। इसे कहते हैं किस्मत। इसे किस्मत नहीं कहते, आई हुई जिम्मेदारी कहते हैं। ये पैसे लेकर हाट जाओ और सब्जियां लाओ। हाट? मैं एक रसोईया हूं, मैं हाट जाकर मोल भाव करूं? मेरी इज्जत चली जाएगी। तो इन पैसों का क्या करेंगे? क्या करूंगा? इन 100 को 200 करूंगा, तो देखती रह। नहीं जी, वे पैसे शादी के काम के लिए दिए हैं, उन्हें बर्बाद मत कीजिए। तुझे पता नहीं है लक्ष्मी, रसोइये को उत्साह आने के लिए ये सब चाहिए। मैं शाम तक आता हूँ। लक्ष्मी ने अपना सिर और मुंह पीटा। इस आलसी पति को भगवान ने मेरे ही पल्ले क्यों बांधा, सोचकर कुढ़ने लगी। 3 दिन बीत गए, शादी में सिर्फ 4 दिन बचे थे। सुब्बू ने वे 100 रुपए गवा दिए, कर्ज कर लिया और घर आने लगा। रंगैया द्वारा भेजे गए दाल के बोरे और घी के डिब्बे आंगन में पड़े थे। सुब्बू ने उन्हें छुआ तक नहीं था। खेत से आते हुए सुब्बू के घर के सामने रुककर, क्या रे सुब्बू, दालें और सारा सामान बाहर ही पड़ा है, अंदर क्यों नहीं रखा? छप्पर वाली सब्जियों की सूची लिखी क्या? दरवाजे के पास खड़ा होकर आंखें मलते हुए, लिख रहा हूँ मुखिया जी, थोड़ी कमर जकड़ गई है, इस ठंड में उठा नहीं जा रहा। कमर जकड़ गई है या ताड़ी की दुकान में गिरे पड़े थे? सुब्बू, ये मेरी बेटी की शादी है, मेरी इज्जत से खेला तो तुझे इस गांव की सीमा तक खदेड़ दूंगा। कल तक काम शुरू हो जाना चाहिए। रंगैया गुस्से से चला गया। सुब्बू को डर तो लगा, लेकिन उसके आलस ने उस डर को जीत लिया। वो फिर से अंदर जाकर सो गया। लक्ष्मी को समझ नहीं आया कि क्या करे। अगर शादी रुक गई तो गांव का मुखिया उसके पति को मार डालेगा, उसकी गृहस्थी उजड़ जाएगी। उसने तुरंत अपने मायके पड़ोस के गांव में अपने भाई चुस्त शीनू को बुलावा भेजा। अगले दिन सुबह शीनू आया। शीनू अपने नाम की तरह ही बहुत चुस्त था। दीदी, क्या हुआ, क्यों बुलाया? जीजा जी ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है भाई, तुम्हारे जीजा जी हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिलाने वाले हैं। शादी में बस 3 दिन बचे हैं। ये जनाब कंबल ओढ़े सो रहे हैं। वे रंगैया जी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दीदी तुम रो मत, जीजा जी की कमजोरी आलस है, लेकिन उनकी एक और बड़ी कमजोरी है, वो है लालच। उसी लालच का चारा डालकर इस आलस को बाहर खींचते हैं। क्या करे भाई? मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। शीनू सीधे रंगैया के पास गया। नमस्कार मुखिया जी, मैं लक्ष्मी का भाई हूँ। ओ, तुम हो? अपने जीजा जी के नाटक देख रहे हो ना? मेरी शादी बर्बाद करने पर तुला है। मुखिया जी, मेरे जीजा जी आलसी जरूर हैं, लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं। उनसे काम करवाने का एक ही रास्ता है, आपको एक छोटा सा नाटक करना होगा। नाटक? हाँ, आप अभी जाकर कहिए, सुब्बू, शादी के खाने की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। तुमसे बड़ा रसोईया राजमंदुरी से रसोइयों का वीरभद्र आ रहा है, वही शादी का खाना बनाएगा। नया रसोईया इस वक्त कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, वो वीरभद्र और कोई नहीं, मैं ही हूँ। अपनी मूंछों पर ताव देते हुए, तुम? हाँ, मैं रसोइयों के वीरभद्र के भेष में आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं खाना बना रहा हूँगा तो सुब्बू के अलावा कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता। सुब्बू को मेरे इशारों पर चलना होगा। वाह, क्या बात कही है शीनू, तुम्हारी अक्ल को सलाम। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। उस सुब्बू का घमंड टूटना चाहिए। रंगैया सुब्बू के घर गया। सुब्बू अभी अभी